победу! Ура! Единого народа. Слава доблестным вооруженным силам. अगर चाइना और रशिया इकट्ठा मिलेंगे तो अमेरिका के लिए जो है मुश्किलें बढ़ जाए। The PRC providing components that are powering Russia's brutal war of aggression against Ukraine. पुतिन अब रुकने वाला नहीं है। खार्किव पे जो हमला किया है उसको हड़प करके निगल के उसको आज़ाद करके ही वो रुकेगा। रशिया को हर प्रकार से सहायता दी जा रही है चाइना की तरफ से। चाइना ताइवान को कभी न कभी तो ले ही लेगा। एक किस्म से गठबंधन है रशिया का, चाइना का, नॉर्थ कोरिया का। महाशक्तियों में जंग जितनी मुश्किल से शुरू होती है, एक बार शुरू होने के बाद ये खत्म भी उतनी ही मुश्किल से होती है और इस जंग का नतीजा महाविनाश होता है। चीन की राजधानी बीजिंग में दो महाशक्तियों के बीच सबसे बड़ी सुपर पावर के खिलाफ हुई सीक्रेट डील ने महाविनाश के ज्वालामुखी को सुलगा दिया है। युद्ध का लावा निकलने लगा है, वॉर का नया फ्रंट खुलने वाला है। ये ज्वालामुखी कब और कैसे फटेगा ये हम आपको दिखाएंगे अपनी टेली वेब सीरीज लॉर्ड्स ऑफ वॉर में। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आज पहले चैप्टर गॉड ऑफ फायर में आपको बताएंगे कि पुतिन और जिनपिंग के बीच क्या सीक्रेट डील हुई है। ये पुतिन सेना को कितनी ताकतवर बनाएगी और जिनपिंग पुतिन की जोड़ी यूक्रेन सहित अमेरिका और यूरोप के लिए कितनी डेंजरस बन गई है। दूसरे चैप्टर ड्रोन सेना में देखिए क्या जल्द ही यूक्रेन पर बड़ा जवाबी हमला शुरू हो सकता है। जब पुतिन जिनपिंग मिले उसी समय यूक्रेन में रूस के एक खास इलाके पर हमला हुआ और ऐसे में बदले का खतरा बहुत हाई है। तीसरे चैप्टर ज्वालामुखी में बताएंगे कि यूक्रेन जंग को देखकर चीन ने अपने ताइवान प्लान में क्या क्या बदलाव किए हैं। और आखिर में टेलीवेब सीरीज के चौथे चैप्टर किंगपिन में जानने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन से लेकर ताइवान और मिडिल ईस्ट तक संघर्ष की आग लगाने वाला मास्टरमाइंड कौन है। लेकिन पहले देखिए पुतिन जिनपिंग की सीक्रेट डील में कितने पावरफुल और सीक्रेट वेपन हैं।
पुतिन और जिनपिंग ने डॉक्यूमेंट पर दस्तखत किए, हाथ मिलाया और रूस चीन के बीच हथियारों की सीक्रेट डील फाइनल हो गई। पुतिन जो है बहुत बड़े पैमाने पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया चीन के ऊपर, थैंक्स टू द वेस्टर्न सैंक्शंस। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति चीन गए हैं अपने जो संबंध हैं उनके आपसी उसको और मजबूत करने। क्या पुतिन के ब्रह्मास्त्र चीन की सेना में शामिल होंगे? हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मिसाइलें, पावरफुल फाइटर जेट्स, साइलेंट किलर पनडुब्बियां या फिर दुनिया का सबसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम, अब ये सब जिनपिंग आर्मी का हिस्सा बन जाएंगे। और क्या इसके बदले में जिनपिंग ने इतनी मिलिट्री मदद भेजी कि पुतिन ने यूक्रेन वॉर जोन में अचानक आगे मार्च करना शुरू कर दिया? रूस की सेना ऐसे हमले कर रही है मानो उसको बारूद का नया भंडार मिल गया है। वजह क्या है? ये सब कुछ पुतिन के बीजिंग दौरे के बीच क्यों हो रहा है? बीजिंग से उनको हर प्रकार का मिलिट्री सपोर्ट मिलने से और कल्चरल सपोर्ट और ट्रेड सपोर्ट से हो सकता है कि और भयंकर हमले हों जो होने शुरू हो गए हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शन और चीन को थ्रेट किया जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड से कि अगर वो रशिया को वॉर मेकिंग सब्सटेंस देगा तो उसके खिलाफ भी सैंक्शन लगाई जा सकती है। पुतिन जिनपिंग के बीच सीक्रेट डील हो चुकी है, हथियारों को लेकर बड़ा समझौता हो चुका है। बीजिंग से लेकर मॉस्को तक ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, पर अंदर ही अंदर मामला सेट है। अमेरिका को लगता है कि चाइनीज समर्थन के बिना पुतिन का यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। हालांकि सीक्रेट डील में जिनपिंग और पुतिन दोनों का फायदा है, इसलिए वॉशिंगटन की कोशिशों के बाद भी रूस और चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीक्रेट डील से चीन को कितने हथियार मिलेंगे? क्या जिनपिंग सेना अब अजेय हो जाएगी? वीडियो सबूतों के साथ ये पूरी खबर समझने के लिए आपको बीजिंग से 5,700 किलोमीटर दूर मॉस्को जाना होगा। कुछ दिनों पहले पुतिन के इशारे पर मॉस्को में पश्चिमी देशों के हथियारों की प्रदर्शनी लगी, जिसमें अमेरिका का सबसे लेटेस्ट एब्राम्स टैंक, मेड इन जर्मनी आधुनिक लेपर्ड टैंक और यूके में बनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां शामिल रही। इन हथियारों को रूस ने यूक्रेन के मोर्चे पर जब्त किया और पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स की माने तो जिनपिंग की नजर इन्हीं हथियारों पर है। क्या इन बर्बाद टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों में ही चीन के सुपर पावर बनने का सीक्रेट छिपा हुआ है? अकेला रूस आज पूरे पश्चिम के साथ अकेला नहीं भिड़ सकता। दूसरी तरफ चीन है, वो भी अकेला नहीं भिड़ सकता। चाणक्य ने 2400 साल पहले कहा था, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। तो ये दोनों मिल गया। चीन की सेना अमेरिकी हथियारों को कॉपी करके सुपर पावर अमेरिका का मुकाबला करना चाहती है। असल में यूक्रेन संघर्ष में रूसी सेना जिन अमेरिकी टैंक, तोप और मिसाइलों को जब्त कर रही है, उनको चीन भेजने के दावे किए जा रहे हैं। चीन के साइंटिस्ट ऐसे हथियारों को स्टडी करके कॉपी कर रहे हैं और हूबहू अमेरिका के जैसे हथियार तैयार कर रहे हैं। एब्राम्स टैंक को अमेरिका ने 40 सालों से ज्यादा की मेहनत के बाद तैयार किया है। इसकी तोप और कवच बनाने में अरबों डॉलर सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च किए गए हैं। लेपर्ड टैंक को भी जर्मनी की कटिंग एज टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। अगर रशिया ने यह हथियार चीन को सौंप दिए तो सेम टू सेम ऐसे हथियार बनाने में चीन एक्सपर्ट है। चीन जो है काफी से ज्यादा एक्सपर्टीज है रिवर्स इंजीनियरिंग की। हर वेपन जो है या हर एयरक्राफ्ट जो है उसके पास पहुंच जाता है, उसको रिवर्स इंजीनियर कर लेता है। चीन ने, अगर आपको याद होगा, तो F-22 और F-35 का कॉपी किया है और कई प्रकार के मिसाइलों का कॉपी किया है, लेकिन उनकी क्षमता जो है, उनकी काबिलियत जो है, उनकी कॉम्पिटेंस जो है, उनकी कैपेबिलिटी जो है कमजोर है vis-a-vis द वेस्टर्न वेपन्स। पुतिन जिनपिंग की सीक्रेट डील का अंदाजा अमेरिका को भी था और इसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री ने खुद बीजिंग पहुंचकर वार्निंग दी थी, पर कोई असर नहीं हुआ।
पुतिन जिनपिंग मिलेंगे तो कुछ बड़ा होगा, इसकी आशंका अमेरिका को थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कुछ दिनों पहले ही अपना विदेश मंत्री बीजिंग भेजा, चीन की सरकार को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुतिन जिनपिंग की तस्वीरों से साफ है कि वॉशिंगटन से प्रेशर बढ़ाने के बावजूद जिनपिंग की मॉस्को पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया। पश्चिमी देश पुतिन पर जितने प्रतिबंध लगा रहे हैं वो उतना ही जिनपिंग के करीब हो रहे हैं। पुतिन के बीजिंग दौरे से ठीक पहले रूस की नौसेना में बुलावा न्यूक्लियर मिसाइल तैनात हो चुकी है। इसे रूस की नई सबमरीन पर लगाया गया है। अचानक ही नई पनडुब्बी के साथ साथ नई मिसाइल बनाने का क्या रहस्य है? क्या अब रूस को मिसाइलें बनाने में भी चीन से मदद मिल रही है? क्या रूस की सेना का रिमोट कंट्रोल जिनपिंग के पास आ चुका है? यूक्रेन युद्ध के बीच ही पुतिन ने अपने न्यूक्लियर हमले की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। अब रूसी सबमरीन्स पर बुलावा आईसीबीएम तैनात है। 8000 किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल को कई बार टेस्ट किया गया है और हाल ही में हुए एक सफल परीक्षण में इसमें हजारों किलोमीटर दूर टारगेट पर सटीक हमला करने की कामयाबी हासिल की गई है। रूस की नई परमाणु पनडुब्बी ऐसी 16 मिसाइलें लेकर समंदर में गश्त लगा सकती है, पर सबसे ज्यादा घातक है बुलावा पर लगे 6 परमाणु बमों की सीरीज। हर मिसाइल दुश्मन देश के 6 टारगेट पर हमला कर सकती है। पश्चिमी देशों की माने तो रूस की हर मिसाइल में लगे चिप की सप्लाई चीन से हो रही है। यानी पुतिन के हथियार चाहे कितने भी एडवांस हों, वो जिनपिंग की मदद के बिना एक टारगेट बर्बाद नहीं कर सकते। बड़ी तेज रफ्तार से काम कर रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, बम बना रहे हैं, आर्टिलरी शेल बना रहे हैं। उनको किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपोनेंट्स चाहिए, मशीन टूल्स चाहिए, सेमीकंडक्टर्स चाहिए, वो चीन से मिल रहे हैं। पश्चिमी देशों की आरोप है कि जिनपिंग सरकार रूस को ऐसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स दे रही है जो कि 2 in 1 है, यानी उनका सिविलियन और मिलिट्री दोनों इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें सेमीकंडक्टर चिप्स और नेविगेशन से जुड़े उपकरण शामिल हैं। यूक्रेन मोर्चे पर रूस की जो तोपें दुश्मन के ठिकानों पर चुन चुन कर गोले दाग रही हैं, उनमें भी मेड इन चाइना चिप लगी हुई है। कमी को पूरा करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर चीन जो है उनको सेमीकंडक्टर्स दे रहा है, उनको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है, टैंक शेल्स दे रहा है, आर्टिलरी शेल्स दे रहा है। दूसरा जो क्वालिटी है चीन की प्रोडक्ट्स की वो काफ़ी ज़्यादा बदतर है। खार्किव में जो टैंक यूक्रेन की सेना पर कहर बरपा रहे हैं, उसमें लगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी बीजिंग से आए हैं। और यूक्रेन वॉर जोन में रूसी सेना के फाइटर और बॉम्बर जेट्स भी जिनपिंग की मदद से ही आसमान में उड़ रहे हैं। दावा है कि इन दिनों चीन से लड़ाकू जहाजों के कल पुर्जे की सप्लाई भी रूस को पहुंच रही है। रूस को फाइटर जेट्स, मिसाइलें, ड्रोन्स, टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को तैयार करने में काफी मदद मिल रही है। रूस और चीन के बीच अनलिमिटेड दोस्ती का असर यूक्रेन वॉर जोन में दिख रहा है। बाइडेन प्रशासन का अंदाजा है कि 2023 में रूस ने 90% माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स चीन से खरीदा। इनका इस्तेमाल कंप्यूटर, मोबाइल फोन से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने में भी होता है। रूस ने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से अपने मिसाइल्स, टैंक्स और एयरक्राफ्ट्स बनाए और इन्हीं हथियारों की मदद से रूस की सेना यूक्रेन के मोर्चे पर नॉनस्टॉप आगे बढ़ रही है। या सीधे कहें तो जिनपिंग का बारूद पुतिन को ताकत दे रहा है। वो चीन से सेमीकंडक्टर ले रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर चीन है। उसको थोड़ी चीज़ें और चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, मशीन टूल्स चाहिए। मशीन टूल वो होती है मदर मशीन जिससे और चीज़ें बनती हैं। वो सारी चीज़ें उसको चीन से मिल रही हैं। पैसा ले रहा है चीन, रूस उसको पैसा दे रहा है। यूक्रेन सीमा पर आसमान में उड़ने वाले ड्रोन सबसे बड़े शिकारी हैं। ये टैंक, तोपखाना, दुश्मन के सैनिक सबको निशाना बनाते हैं। इनका टारगेट जहां फिक्स हो जाए वहां मौत और बर्बादी पक्की है। रूस के सबसे ताकतवर हथियारों में एक है ड्रोन आर्मी और इसका पुनर्जन्म भी जिनपिंग की मदद से हुआ। खबरें हैं कि चाइनीज कंपनियां रूस में फैक्ट्री लगाकर उनके लिए ड्रोन्स बना रही हैं। ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के लिए इंजन का प्रोडक्शन करने में भी रूस को सपोर्ट मिल रहा है। अक्टूबर 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक रूस ने 7,500 करोड़ की मशीनें सिर्फ चीन से खरीदी। मतलब साफ है कि रूस की मिलिट्री को चीन से बिना रुकावट अनलिमिटेड सप्लाई मिल रही है और ये खबर मिलने के बाद भी बाइडेन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो दोस्ती इन दोनों के बीच में है, ये है
अपने फायदे के लिए। चीन को अपना फायदा है, रूस को अपना फायदा, और चीन ने साफ कह दिया कि मैं हथियार नहीं दे रहा, मैं पुर्जे जरूर दे रहा हूं। जमीन पर पुतिन की सेना तो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स भी जिनपिंग के इशारे पर चल रहे हैं। आजकल जंग की प्लानिंग मोर्चे से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर स्पेस में होती है। रूस और चीन के बीच दोस्ती अब जंग के मैदान से अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। बीजिंग ने रूस के सैटेलाइट्स को अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है। अमेरिका को अंदाजा है कि चीन की तरफ से यूक्रेन वॉर जोन की लेटेस्ट तस्वीरें रूस के साथ शेयर की जा रही हैं। रूस चीन की सीक्रेट डील में सिर्फ पुतिन और जिनपिंग ही शामिल नहीं हैं। इसमें कई और कैरेक्टर हैं जो रूस यूक्रेन से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर मौजूद हैं और इनकी मदद से यूक्रेन में दिन दूनी और रात में चौगुनी रफ्तार से अटैक हो रहा है। जिस वक्त यूक्रेन के खार्किव में रूस की मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर जेट्स तबाही बरसा रहे थे, उस वक्त बीजिंग में राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ चहलकदमी कर रहे थे। जो कुछ यूक्रेन में चल रहा था उस पर बीजिंग में चर्चा हो रही थी। और लगभग इसी वक्त बीजिंग से 800 किलोमीटर दूर प्योंगयांग के पास एक अज्ञात स्थल पर नॉर्थ कोरिया का शासक किम जोंग एक नई मिसाइल के सफल परीक्षण को देख रहा था। और ईरान समर्थक हूती आतंकवादियों ने इसी दौरान यमन में अमेरिकी रीपर ड्रोन को निशाना बनाने का दावा कर दिया। दुनिया के अलग अलग कोनों में हो रही इन घटनाओं का आपस में बहुत गहरा संबंध है। दुनिया के कोने कोने में महाशक्तियों ने बारूद का ढेर बिछा रखा है। हथियारों के कुछ सौदागर हाथ में दिया सलाई लेकर घूम रहे हैं, जिसे इस ढेर में आग लगानी हो वो लगा दे। दुनिया में धमाके करने के लिए बाकायदा गिरोह तैयार किए गए हैं। इस गिरोह में कुछ बॉस हैं और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर जिनका इस्तेमाल दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए किया जाना है। रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे मुल्क ऐसे ही गठबंधन का हिस्सा हैं। खबर है बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो सीक्रेट डील हुई है, उनमें गिरोह में शामिल दूसरे देशों के लिए काम और इनाम भी बांटे गए हैं। यूक्रेन में जो कुछ मॉस्को कर रहा है उसका समर्थन करने वाले तेहरान और प्योंगयांग में भी मौजूद हैं और बीजिंग का हाथ भी इनके सिर पर है। और यही वजह है कि यूक्रेन में अब रूस धीरे धीरे कीव की सेनाओं पर भारी पड़ रहा है। बीजिंग में राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग के बीच जो मीटिंग हुई है, इसके बाद आशंका जाहिर की जा रही है रूस की विक्ट्री डे परेड के ठीक बाद यूक्रेन पर शुरू हुए नए हमले और ज्यादा तेज हो जाएंगे। फिलहाल ये आशंका सही साबित होती दिखाई दे रही है। क्योंकि अब खार्किव से ओदेसा तक यूक्रेन फिर से जल रहा है। रूस आसमान से अंगारे बरसा रहा है और खार्किव में यूक्रेन की सेनाओं को लगातार पीछे धकेल रहा है। जमीन पर भी यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच भयानक युद्ध जारी है।
साल की शुरुआत से ही रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के कई नए शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है और पश्चिमी देश भी उसकी मदद करते करते थक गए हैं। बीजिंग में जिनपिंग और पुतिन के बीच इसी मोर्चे पर अमेरिका और पश्चिमी देशों को शिकस्त देकर पहली बड़ी जीत हासिल करने की रणनीति बनाने की खबरें भी आ रही हैं। पुतिन की सेना यूक्रेन पर फिर चढ़ाई कर रही है। क्या इसका मकसद खार्किव पर कब्जा करना है? पुतिन ने इस सवाल का जवाब बीजिंग में दे दिया है। आखिरकार इस इलाके में रूस के भीषण अटैक का उद्देश्य क्या है? Обстреливать жилые кварталы приграничной территории, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों ने इसी महीने रूस के बेलगोरोद पर बम बरसाए थे। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए अब रूस की सेना इस क्षेत्र से सटे खार्किव में एक बफर जोन बना रही है, जिससे रूस में यूक्रेन सीधे हमले न कर पाए। रूस, बेलगोरोद, यूक्रेन, खार्किव। रूस अब बफर जोन बनाने के लिए आक्रामक है और यूक्रेन की सेनाओं का यहां पर दम फूल रहा है। रूस को यूक्रेन को डी नाज़ीफाई करना चाहता था। ये नियो नाज़ीज़ हैं, ये सब जानते हैं। वो उसने कर दिया है और जो हिस्सा उसको यूक्रेन का चाहिए था वो ले लेगा, ओडेसा को ले लेगा। यूक्रेन एक लैंड लॉक्ड कंट्री रह जाएगा और बाकी पश्चिमी देश कहेंगे ओहो टाइगर क्या हो गया, आए क्या हो गया तेरे को, आगे कोई कुछ नहीं करेगा। इधर यूक्रेन भी अमेरिका से मिली लंबी दूरी की ATCMS मिसाइलों से रूस के कब्जे वाले इलाकों पर कहर बरपा रहा है। क्रीमिया में लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करके यूक्रेन ने एक रूसी एयरबेस को निशाना बनाया। इस हमले में रूस के कई एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए और ईंधन डिपो में आग लग गई। यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले के बाद अब बचे खुचे हथियारों से पलटवार कर रहे यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली नई मदद की खेप का इंतजार है। ये नेटो देशों से यूक्रेन को मिलने वाली वो मदद है जिसकी वजह से यूक्रेन रूस के सामने अभी तक टिका हुआ है और हथियारों की फैक्ट्री माने जाने वाले रूस को भी अपने सहयोगियों की तरफ देखना पड़ा। यूक्रेन में अगर लड़ाई हफ्ते या महीनों में खत्म हो जाती तो हथियारों की फैक्ट्री कहे जाने वाले रूस को दुनिया में किसी मुल्क की मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन मामला वर्षों तक पहुंच चुका है। इसलिए पुतिन को अमेरिका और नेटो की मदद से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन के खिलाफ हथियार बनाने वाले साथियों की जरूरत पड़ी। ऐसे में चीन नहीं, उत्तर कोरिया और ईरान भी पुतिन के मददगार साबित हो रहे हैं। जब रूस के हथियारों के गोदाम खाली हुए तो मिडिल ईस्ट की बड़ी पावर और अमेरिका का दुश्मन ईरान भी रूस की मदद के लिए उतरा। ईरान ने रूस को बड़ी तादाद में शहीद ड्रोनों की आपूर्ति की है, जिन्होंने यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेनी इन ड्रोन्स को खास आवाज की वजह से मोपेड कहते हैं। ये ड्रोन यूक्रेन के एयर डिफेंस का खर्च बढ़ा रहे हैं। उनका ताल्लुक है, ईरान ने 3 या 4 प्रकार की सहायता दी है। एक तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर उनको ड्रोन्स दिए हैं। दूसरा, जो लेटेस्ट ड्रोन्स हैं उनकी फैक्ट्री लगा दी है रशिया में ताकि वो मैन्युफैक्चर हो सके। दूसरा, उनको बड़े पैमाने पर वो भी एमुनिशन दे रहा है, हर प्रकार की एमुनिशन दे रहा है, आर्टिलरी शेल दे रहा है और कई प्रकार के स्पेयर पार्ट्स दे रहा है। लेकिन अब ईरान से मुसीबतों का बड़ा जत्था रूस पहुंच चुका है, जिनकी संख्या 400 से ज्यादा है। ईरान की 300 से 700 किलोमीटर तक हमला करने वाली फतेह 100 और ज़ोल्फाघर जैसी मिसाइलों से रूस यूक्रेन पर कहर ढाने वाला है। ईरान पहले यूक्रेन वॉर में रूस की मदद को खुलकर स्वीकार नहीं करता था, लेकिन अब ईरान इसका खंडन भी नहीं करता। जब यूक्रेन के खिलाफ रूस के हथियार भंडार कम पड़ रहे थे, तब ईरान से उसे किलर ड्रोन, मिसाइलें और तोप के गोले मिले, जिससे यूक्रेन हमले में तेजी आए। खुद ज़ेलेंस्की ईरान से मिले हथियारों को अपने लिए बड़ा खतरा बता चुके हैं। रशिया को हर प्रकार से सहायता दी जा रही है, चाइना की तरफ से, नॉर्थ कोरिया की तरफ से और ईरान की तरफ से। अलग अलग वेपन सिस्टम्स, अलग अलग, जहाँ तक नॉर्थ कोरिया का ताल्लुक है, कहा जा रहा है कि 3 मिलियन शेल्स उन्होंने दिए हैं, आर्टिलरी शेल्स और वेरियस कैलिबर्स और टैंक शेल्स, जिसकी बदौलत रशिया कम से कम 8 to 10 टाइम्स ज़्यादा फायर पावर इस्तेमाल कर रहा है कीव के खिलाफ। यूक्रेन के साथ अगर अमेरिका और सहयोगी देश खड़े हैं तो अमेरिका से पीड़ित देश रूस के साथ हैं।
इस चेहरे और इसके सबसे बड़े शौक से दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है। उत्तर कोरिया में रहने वाले लोगों को खाना नसीब नहीं, लेकिन अपनी मिसाइलों और हथियारों के दम पर वो अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान की नाक में दम करके रखता है। चीन और रूस का एक और बदनाम साथी है उत्तर कोरिया, जिसे अमेरिका से नफरत है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का देश रूस और चीन के साथ व्यापार के सहारे ही चल रहा है। ऐसे में यूक्रेन वॉर के दौरान जब पुतिन को जरूरत पड़ी तो जिनपिंग के इशारे पर रूस के लिए किम जोंग उन ने अपने हथियारों का गोदाम खोल दिया। बीजिंग गैंग के चौथे और कुख्यात सदस्य उत्तर कोरिया ने भी यूक्रेन की तबाही का खूब असलहा रूस तक पहुंचाया है। यूक्रेन वॉर में यूक्रेनी सेना को अमेरिकी मदद के बाद रूस को बड़े पैमाने पर गोला बारूद का इस्तेमाल करना पड़ा। और रूस की सेना के पास जब हथियार कम पड़े तो उत्तर कोरिया से शिप और ट्रेन नेटवर्क के जरिए 1000 से ज्यादा हथियारों से भरे कंटेनर रूस पहुंचाए गए, जिसमें टैंकों के लिए गोला बारूद, मिसाइलें और दूसरे सैन्य उपकरण मौजूद थे, जिनका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन की सेनाओं पर किया। यही वजह है जिस वक्त बीजिंग में जिनपिंग और पुतिन मिल रहे थे, ईरान और उत्तर कोरिया के दिल भी खिल रहे थे। अमेरिका तो पूरा ईरान को धमकी देता, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब से वो न्यूक्लियर टॉक्स खत्म हो गई, ईरान कहता है तू कर जो करना, मेरे पास ये दोनों हाथी हैं जो मेरा समर्थन करेंगे। और नॉर्थ कोरिया जब अमेरिका ज़्यादा दबाव डालता है तो फिर न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है या एक मिसाइल फेंक देता है, कहता है कि मत भूलो कि मेरे पास भी ये हथियार है। रूस अगर यूक्रेन वॉर में ईरान के ड्रोन से तबाही मचा रहा है तो ईरान की योजना रूस के फाइटर जेट से अपनी वायुसेना को मजबूत करने की है। पिछले साल रूस और ईरान के बीच सुखोई 35 को लेकर हुए समझौतों की खबर ने मिडिल ईस्ट के आसमान में काफी गर्मी पैदा की थी। यूक्रेन वॉर में चीन न्यूट्रल होने का दावा करता है, लेकिन दुनिया जानती है कि पर्दे के पीछे रूस के लिए रणनीति बनाने से लेकर हथियारों की सप्लाई तक नो लिमिट पार्टनरशिप जारी है। इधर मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ चीन का $400 मिलियन का समझौता दोनों के संबंधों को साबित करता है, यानी जहां जहां आग लगी है वहां वहां अमेरिका के सामने चीन मौजूद है। मतलब साफ है, अब चीन और रूस की दोस्ती अमेरिका के लिए बड़ा टेंशन बनने वाली है, जिसे अमेरिका भी स्वीकार कर रहा है। We take seriously the challenges that both countries represent, and we take seriously this burgeoning relationship between the two of them. लेकिन चीन अमेरिका से भिड़ने की तैयारी क्यों कर रहा है? मिडिल ईस्ट से यूरोप तक चीन अमेरिका के हर दुश्मन से दोस्ती क्यों कर रहा है? क्या बहुत जल्द अमेरिका और चीन के बीच महायुद्ध का ज्वालामुखी फटने वाला है? के निरंकुश राष्ट्राध्यक्षों को ताकत का नशा है। मिलिट्री को और ज्यादा पावरफुल बनाने की भूख खत्म नहीं हो रही है। यही वजह जिनपिंग को पुतिन के करीब ले आई है। इस समय रूस की इकोनॉमी भले ही सुपर पावर के बराबर ना हो, लेकिन मिलिट्री तकनीक और हथियारों के मामले में रूस इस समय भी सुपर पावर अमेरिका को टक्कर देता है। जिनपिंग और पुतिन के बीच में ऐसे ही हथियारों की डील होने की खबर है। चीन बहुत कम समय में अमेरिका की तरह ताकतवर बनना चाहता है और पुतिन अपने विश्व विजयी हथियारों का फॉर्मूला देकर जिनपिंग की मदद कर सकते हैं। जिनपिंग की सीमा पर ज्वालामुखी फटने वाला है। पुतिन जिनपिंग की 1-to-1 मीटिंग के बाद रूस के सुपर पावर हथियार चीन को मिल सकते हैं। दावा है कि काफी समय से चीन की नजर रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल पर है। यूक्रेन में इस मिसाइल की परफॉर्मेंस जिनपिंग भी देख चुके हैं और संभव है कि जब चीन की सेना ताइवान पर हमला करेगी उस समय उनके पास भी ऐसी मिसाइल मौजूद है।
के जीवन का एक ही टारगेट है, चीन की सेना और इकोनॉमी को दुनिया में अमेरिका से भी आगे ले जाना, नंबर 1 बनाना और ताइवान पर कब्जा करना। दूसरा लक्ष्य जिनपिंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको पूरा करने के लिए चीन ने ऐसे हथियार बनाए हैं जो बैटलफील्ड में अमेरिका और ताइवान का मुकाबला करने की क्षमता दे सकें। ऐसा लगता है मानो चीन ने अपने इसी टारगेट को पूरा करने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है। चाइना ताइवान को कभी न कभी तो ले ही लेगा, लेकिन कब लेगा वो इस पर निर्भर है कि अमेरिका की पॉलिसीज क्या हैं और किस हद तक अमेरिका कंप्रोमाइज करने को रेडी है। पुतिन से हथियारों का फॉर्मूला लेकर ताइवान में घुसपैठ की प्लानिंग करेंगे जिनपिंग। एक्सपर्ट्स इसकी गारंटी दे रहे हैं। वजह समझिए, रूस भले ही सपोर्ट के लिए चीन पर निर्भर हो, पर डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में रूसी सेना चीन से मीलों आगे है। रूस ने अपनी ताकत यूक्रेन में दिखाई है, जहां पुतिन की सेना ने अकेले ही नेटो देशों के हथियारों का मुकाबला किया है। 2 साल बीतकर यूक्रेन को अरबों डॉलर की मदद और हथियार मिले, फिर भी रूस की सेना ही जंग के मैदान में आगे बढ़ रही है। लेकिन रूस से सीक्रेट डील के बाद भी क्या जिनपिंग सुपर पावर अमेरिका का मुकाबला कर पाएंगे? हाल ही में ताइवान से ऐसी खबर आई जिसने बीजिंग में खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिका और ताइवान के बीच भी कई सीक्रेट समझौते हैं। ऐसे ही एक सीक्रेट डील के तहत दोनों देशों की सेनाओं ने चीन को खबर दिए बिना ही एक्सरसाइज की। इस खबर से चीन भड़क गया है। चूंकि मामला छिपाया गया, इसलिए चीन जानना चाहता है कि आखिर अमेरिका और ताइवान ऐसा क्या कर रहे हैं जिसे दुनिया की नजरों से बचाने की जरूरत पड़ी। क्या इस अभ्यास में कोई टॉप सीक्रेट हथियार शामिल हुआ है? अमेरिका ताइवान की नौसेना ने प्रशांत महासागर में मिलकर एक एक्सरसाइज की। अप्रैल में हुई इस मिलिट्री ड्रिल की खबरें अब सामने आई हैं। दोनों देशों की नौसेना ने समंदर की लहरों के नीचे छिपे टारगेट को ढूंढने और खत्म करने की प्रैक्टिस की। ऐसी ड्रिल की वजह से भविष्य में किसी इमरजेंसी के समय अमेरिका ताइवान के लिए साथ मिलकर काम करना आसान होगा। चीन के लिए यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि ताइवान और अमेरिका के बीच ऑफिशियल राजनीतिक संबंध भी नहीं है, पर कानून के मुताबिक ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका मदद जरूर करेगा। शी जिनपिंग भी उस अपॉर्चुनिटी, उस चांस की वेट में हैं, इंतजार कर रहे हैं जब वो ताइवान को ग्रैब करे, लेकिन जिससे लार्जर युद्ध, जो लंबा युद्ध है या ब्रॉड वॉर जो है वो शुरू न हो जाए। तो उसी हालत में ताइवान चाइना के साथ जा सकता है। अमेरिका पर धोखेबाजी का आरोप लगाकर चीन ने चेतावनी दी है। खबर यह है कि अमेरिका और ताइवान ने मिलकर सीक्रेट नौसैनिक युद्धाभ्यास किया है। मिलिट्री एक्सरसाइज में दोनों देशों के 10 से ज्यादा युद्धपोत शामिल हुए। ऐसे युद्धाभ्यास में चीन के हमले को रोकने की तैयारी हो सकती है, इसलिए बीजिंग की चिंता बढ़ रही है। चीन नेवी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जिनपिंग ने अमेरिका से भी ज्यादा युद्धपोत तैयार किए हैं। वजह क्लियर है, जिनपिंग हर हाल में ताइवान को अपने नक्शे में मिलाना चाहते हैं, पर इस कोशिश में अमेरिका रुकावट डाल सकता है। चीन ने डोंगफेंग 21 एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है ताकि अमेरिका के विमान वाहक पोत के पूरे बेड़े को एक बार में टारगेट किया जा सके। लंबी दूरी तक लड़ाकू जहाजों को टारगेट करने के लिए चीन ने PL-17 एयर टू एयर मिसाइल बनाई है। दावा है ये 400 किलोमीटर तक हमला करेगी ताकि अमेरिकी लड़ाकू विमानों का दूर से मुकाबला किया जा सके। ताइवान ने चीन का मुकाबला करने के लिए भविष्य के हथियारों की खोज शुरू कर दी है। हाल ही में ताइवान ने एक लेजर वेपन सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया है जो चीन के ड्रोन वाले खतरे का मुकाबला कर पाएगा। उम्मीद है कि 2024 के अंत तक ताइवान का ये लेजर वेपन तैयार हो जाएगा। चीन की ड्रोन आर्मी का मुकाबला करने के लिए ताइवान सेना लेजर वेपन के साथ ट्रेनिंग ले रही है। ये हथियार बख्तरबंद गाड़ियों पर तैनात किए जा सकते हैं और ये आसमान में मौजूद किसी भी ड्रोन का सर्किट भस्म कर देंगे।
यानी यूक्रेन की तरह ताइवान में ड्रोन युद्ध नहीं होगा। दावा यह भी है कि ताइवान का लेजर हथियार अकेले ही जिनपिंग के ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल तीनों को खत्म कर देगा। हथियारों के मामले में भले ही ताइवान की सेना चीन को टक्कर देने के लिए तैयार है, पर जिनपिंग का सबसे बड़ा सहारा पुतिन होंगे। सीक्रेट डील के मुताबिक ताइवान हमला हुआ तो पुतिन भी जिनपिंग के साथ खड़े होंगे। रूस यूक्रेन संघर्ष में जिनपिंग ने पुतिन की मदद की। इसी तरह भविष्य में कभी ताइवान की जंग हुई तो रूस की तरफ से भी चीन को अनकंडीशनल सपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि अमेरिका इन देशों का दुश्मन है, इसलिए इनके साथ आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। चाहे यूक्रेन हो या ताइवान, दुनिया में कहीं भी हथियारों का ज्वालामुखी फूटा तो उसके पीछे की साजिश में पुतिन, जिनपिंग का नाम जरूर मिलेगा। ये जोड़ी मिलकर धरती पर तबाही फैलाने की सीक्रेट डील कर चुकी है। सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया के हर युद्ध में सिर्फ अमेरिका का दखल नजर आता था, लेकिन अब सुपर पावर बनने के सपने देख रहे चीन ने भी हर विवाद में अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी है। यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, ताइवान, जहां विनाश हो रहा है या विनाश की आशंका है, वहां मुखौटे के पीछे चीन नजर आ रहा है। 2024 में चीन के इस छद्म युद्ध को 2049 की तैयारी माना जा रहा है। ग्लोब को अपने इशारे पर घुमाने की हसरत एक ऐसी सनक है जिसने आज से पहले भी कई तानाशाह पैदा किए हैं। ये तानाशाह जब कमजोर होते हैं तो इनकी चालें किसी सस्पेंस फिल्म के विलेन की तरह छिपी होती हैं, लेकिन जब ये ताकतवर हो जाते हैं तो खुलकर तांडव मचाते हैं। तबाही की बारूदी पिक्चर का एक ऐसा ही विलेन अभी दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। जिस दिन साजिशों के इस किंगपिन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराने की ताकत हासिल कर ली, वो दुनिया का जीना हराम कर देगा और इसका वक्त भी निर्धारित किया जा चुका है। शी जिनपिंग 2035 तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दुनिया की सबसे मॉडर्न सेना बनाने का फरमान जारी कर चुके हैं। ताकत और हथियारों की विश्वसनीयता भले ही अमेरिका से कम हो, लेकिन बड़े युद्धपोतों की संख्या के मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और 2040 तक चीन अपने वॉरशिप की संख्या 40 गुना और बढ़ा लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2027 तक चीन के पास 700 परमाणु वॉरहेड होंगे और साल 2030 तक इसकी संख्या 1000 तक पहुंच सकती है। और इसके लिए चीन जितना माल दुनिया से कमा रहा है, उसे सेना को मजबूत करने में लगाने वाला है। लेकिन इसके बावजूद उसे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रूस जैसा रणनीतिक साझेदार चाहिए, जिसके हथियारों की विश्वसनीयता जांची परखी है। चीन 2030 तक 1000 से ज्यादा परमाणु बम बनाना चाहता है और 2049 तक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनना चाहता है। अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए चीन तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अमेरिका से बड़ी सुपर पावर बनने के लिए चीन को बड़े बाजार और खतरनाक हथियार दोनों चाहिए, जिसके लिए उसे रूस की जरूरत है। इसके लिए पुतिन और जिनपिंग के बीच कई सीक्रेट समझौते हो चुके हैं। चाइना का 2049 प्लान में अगर एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी जिसमें वो अपने आप को समृद्ध, डेमोक्रेटिक और स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं, तो एक जेनरिक और वर्ल्ड लीडर, ये 4-5 शब्द उन्होंने यूज़ किए हैं।
तो इसमें एज अ ग्लोबल विजन दिखता है चाइना का, और वो हर क्षेत्र में, चाहे वो कल्चरल, एजुकेशन, इकोनॉमिक, इवन टेक्नोलॉजी में ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी में। ताइवान से लेकर दुनिया के तमाम मुद्दों पर चीन ने अमेरिका को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। रूस का अनकंडीशनल सपोर्ट मिलने से उसे बड़ी ताकत मिली है, लेकिन यूक्रेन वॉर में महाशक्ति रूस का हाल देखकर चीन ने बहुत बड़ी सीख भी ली है। यही वजह है वो बौखलाहट में अमेरिका जैसी महाशक्ति से टकराकर फंसना नहीं चाहता। जब तक हथियारों की संख्या के साथ साथ हथियारों की क्वालिटी में चीन अमेरिका की बराबरी नहीं कर लेता, कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाएगा। यूक्रेन वॉर चीन के लिए भी युद्ध की पाठशाला है, जहां से चीन ने सीखा है कि आज के दौर में इकोनॉमी को दांव पर लगाकर जीतना नामुमकिन है। चीन समझ चुका है कि यूक्रेन जैसा समर्थन अगर पश्चिमी देशों ने ताइवान को दे दिया तो चीन का दम फूल जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि ताइवान पर चीन ने अभी हमला किया तो जापान और साउथ कोरिया जैसी क्षेत्रीय ताकतें और नेटो देश अमेरिका के साथ उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। चीन भले ही खुद को सुपर पावर बताता हो, लेकिन उसकी हैसियत अभी नेटो से मुकाबला करने की नहीं हुई है, और इसलिए चीन ने दुनिया में ऐसे टूल तैयार किए हैं जो उसके एक इशारे पर उसके दुश्मनों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। बीजिंग के ये सहयोगी हथियारों और तकनीक के मामले में किसी से पीछे नजर नहीं आते। जिनपिंग ने अपने दुश्मन अमेरिका की नस को दबाने के लिए दुनिया में कुछ ऐसे देशों को मजबूत किया है जो कहने को अमेरिका के रिमोट कंट्रोल चीन के पास है। उत्तर कोरिया से लेकर ईरान तक चीन के तमाम सीक्रेट वेपन अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश जो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से संकट में हैं, चीन उनसे व्यापार करता है और उनका सबसे बड़ा शुभचिंतक बना हुआ है। नॉर्थ कोरिया को अपने साथ रखने से चाइना की पोजीशन जो है इस इलाके में स्ट्रांग बन रही है, और जब तक नॉर्थ कोरिया इस स्टेट में है, वन मैन डिक्टेटर है, तो चाइना का तो वो हमेशा से एलाई रहेगा ही, जिसका नुकसान डेफिनेटली अमेरिका को है और अमेरिका के जो एलाइज हैं यहाँ पर उनके लिए। लेकिन ये भी एक बड़ी सच्चाई है, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों का प्रभाव और ताकत एक खास इलाके तक सीमित है। अमेरिका और चीन का युद्ध हुआ तो दुनिया के कोने कोने तक चिंगारियां उठेंगी, तब चीन का सहयोग सिर्फ रूस कर सकता है। आज इन दोनों देशों के बीच नो लिमिट पार्टनरशिप है, लेकिन असलियत में ये नेचुरल नहीं, मतलब का गठबंधन ज्यादा नजर आता है। आज चीन और रूस नो लिमिट पार्टनरशिप की कस्में खा रहे हैं, लेकिन एक दौर था जब इनके बीच तलवारें खींची थी। चीन ने सोवियत संघ पर हमला बोल दिया था और चीन को परमाणु हमले का डर तक सताने लगा था। इसके बाद लंबे वक्त तक रूस और चीन की अदावत चलती रही। अमेरिका का थ्रेट दोनों को है। दूसरी बात यह है कि रशिया ने अब ये एक्सेप्ट किया है कि चाइना हमारा एल्डर ब्रदर है, क्योंकि चाइना इतना ताकतवर हो गया और रशिया इतना कमज़ोर हो गया सोवियत यूनियन टूटने के बाद। अब उनको कोई हेजिटेशन नहीं है ये बोलने की चाइना हमारा बड़ा भाई है, पहले छोटा भाई होता था। तो ये कंप्रोमाइज़ करने से अब दोनों के बीच में सलाह हो गई, और टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो है, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल उसको ऊपर एक शेल्फ में रखा कि भाई हम उसको टच नहीं करेंगे जब तक हम अमेरिका से डील नहीं करते, क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट है आजकल मैच हो रहे हैं। यही एक वजह है कि पहले उनकी रिलेशन ठीक थी, फिर खराब हो गए, अब दोबारा से ठीक हो रही है। तो ये भी साफ है, अगर यूरोप और रूस की दुश्मनी खत्म हो गई तो चीन और रूस का ये हनीमून भी खत्म हो सकता है, क्योंकि चीन तो रूस के भी कई इलाकों पर दावा करता है। अमेरिका भी ये समझने लगा है कि आने वाले वक्त में उसके लिए बड़ा खतरा रूस नहीं चीन साबित होगा। लेकिन फिलहाल जिनपिंग और पुतिन का गठबंधन सुपर पावर देशों की सबसे बड़ी टेंशन है, और अगर रूस और चीन की सीक्रेट डील के उद्देश्य सफल हुए तो दुनिया में ऐसी मारकाट मचेगी जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
दुनिया में जब तक जिनपिंग जैसे नेता रहेंगे तब तक अलग अलग देशों पर युद्ध का खतरा मंडराता रहेगा, क्योंकि चीन एक ऐसा मुल्क है जो अपना मतलब निकालने के लिए पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। सबकी कोशिश है कि यूक्रेन में युद्ध बंद हो, मगर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन जंग खत्म होने तक जिनपिंग सेना ताइवान पर हमला कर देगी। हमारी खास टेली वेब सीरीज लॉर्ड्स ऑफ वॉर में आज इतना ही। अगले हफ्ते एक नई वेब सीरीज के साथ मैं चंदन सिंह आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।